हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, हम लोग सेल का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। कल हम लोगों ने जनरल बातें सब करी सेल के बारे में। आज हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसलिए आज का टॉपिक होगा हमारा सेल स्ट्रक्चर। पार्ट 2। बच्चों, सेल को जैसा हमने कल बताया था आपको, वी कैन नॉट सी द सेल बाय नेकेड आई। हम इस नॉर्मल आंखों से अपने सेल को देख नहीं सकते। टू सी द सेल वी नीड माइक्रोस्कोप, जैसा कि रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने सेल को देखा था। जब माइक्रोस्कोप से सेल को देखते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है किस तरह से दिखता है, उसमें 3 रीजन दिखते हैं, 3 डिफाइंड रीजन। देयर आर 3 वेल डिफाइंड रीजन। 3 वेल डिफाइंड रीजन इसमें नजर आते हैं। जैसे देखें, सबसे पहले इसके एक मेम्ब्रेन होती है जो सारे मटेरियल को अंदर इनक्लोज करके रखती है। इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जितना भी सेल का मटेरियल है उसको इनक्लोज करके रखते हैं। यानी इसका रोल क्या लिखेंगे, इनक्लोज सेल मटेरियल। और एक सेल से दूसरे सेल में सेपरेशन का काम भी करती है। नंबर 2, सेपरेट one cell from other। एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखती है। तीसरा, प्रोवाइड शेप टू द सेल। सेल को शेप, जैसे स्फेरिकल शेप है, किसकी वजह से? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। ठीक। थर्ड, मटेरियल में go out and come in through membrane। मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेल में जो चीजें चाहिए बाहर से अंदर आती हैं, और जो अंदर बेकार की चीजें, वेस्ट मटेरियल हैं, वो अंदर से बाहर जाते हैं। यूजफुल मटेरियल अंदर आते हैं और हार्मफुल मटेरियल बाहर जाते हैं। किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ये बच्चों 4 रोल बता दिया मैंने आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक चीज और सुन लो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से ही अपना फूड कैच करता है। ये भी लिख लो एक पॉइंट, यहां लिख देता हूं। 5वां, अमीबा कैच इट्स फूड with the help of plasma membrane। बच्चों ध्यान दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है। इसी के 2 नाम हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक। मैंने 4-5 रोल लिख दिया आपको। पहला है इनक्लोज सेल मटेरियल। इसका काम क्या है? सेल के मटेरियल को
बांध करके रखना। सेपरेट वन सेल फ्रॉम अदर, एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखती है। प्रोवाइड शेप टू द सेल, सेल को शेप भी देती है। मटेरियल में गो आउट एंड कम इन थ्रू मेम्ब्रेन, इसी मेम्ब्रेन के थ्रू जो यूजफुल मटेरियल हैं बाहर से अंदर आएंगे और हार्मफुल मटेरियल अंदर से बाहर जाएंगे। इसके अलावा लास्ट अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मैंने अमीबा का एग्जांपल दिया है। अमीबा कैच इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई फूड आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेप बदल करके उस फूड को, जैसे मान लीजिए फूड है, ये सेल है कोई, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे होने लगती है, ऐसा इस तरह से उसको घेरती है। बाद में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से चिपक जाती हैं, फूड अंदर आ जाता है। इस तरह से अमीबा फूड भी कैच करता है। बच्चों, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने 5 रोल लिखवाए हैं, ये एग्जाम में आता है। राइट द रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात हो गई कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल a dense spherical ball like material is present known as nucleus। ये क्या आ गया? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। अब ये रब कर देता हूं मैं सारा। बच्चों, इस सेल मेम्ब्रेन की बात कंप्लीट हो गई। अब मैं न्यूक्लियस की बात लेता हूं। न्यूक्लियस कैसा है? डेंस बॉल लाइक स्ट्रक्चर। घिरा किससे? सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। बच्चों देखिए, ये न्यूक्लियस है पूरा। इसके बाहर जो देख रहे हो ये सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन ना करके क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो देख रहे हो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल को जो सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियस के अंदर जरा ध्यान दो, अंदर जो है एक डेंस लाइक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज नोन एज न्यूक्लियोलस। क्या कहेंगे इसको? थोड़ा नीचे ले लो। न्यूक्लियोलस। इसका रोल क्या है? ये जो है प्रोटीन बनाने के काम में हेल्प करता है। जैसे हम लोग जो प्रोटीन लेते हैं वो तो एक तरह का प्रोटीन लेते हैं दाल से, शरीर में जब जाता है तो हमारा जो न्यूक्लियोलस है ये जो है कई तरह के प्रोटीन बनाता है, कई तरह के प्रोटीन बनवाता है। यूं कहो हेल्प्स, इसका रोल लिख रहा हूं मैं, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग प्रोटीन। प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर में देयर आर मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम। इनको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है इसके बारे में लिख देते हैं। इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किसके जैसा स्ट्रक्चर है? थ्रेड लाइक। इसमें होता है क्या है? इट इज मेड अप ऑफ
जीन किसका बना हुआ है? ये जीन का। जीन ही बच्चों ध्यान देना, जीन ही जैसे बोलते हैं ना, ये बच्चा अपनी मम्मी को पढ़ा है, तो मम्मी में से बच्चे में कौन सा चीज था जो मम्मी के जैसा कैरेक्टर लाया? तो मम्मी का जीन। जीन को हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल एंड हेरिडिटरी मटेरियल। इट ट्रांसफर पेरेंटल कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। जीन ट्रांसफर पेरेंटल कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। जनरेशन मतलब पीढ़ी। मम्मी पापा के गुणों को, पेरेंटल मतलब मम्मी पापा के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करता है। फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बच्चों देखो, न्यूक्लियस के बारे में ये 3 बातें बताई। पहला देखो, न्यूक्लियस क्या है? डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सराउंड करके रखती है। न्यूक्लियोलस ये वाला स्ट्रक्चर हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग प्रोटीन। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? प्रोटीन बनाने में मदद करना। ये थ्रेड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस और ये न्यूक्लियस, तीनों के बारे में हो गया। क्रोमोसोम, इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ जीन, जीन ट्रांसफर पेरेंटल कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। बच्चों अगर क्रोमोसोम का रोल पूछे कभी एग्जाम में, ये जीन वाला ही रोल लिखना। जो जीन का काम वो क्रोमोसोम का काम। क्लियर? तो ये बातें हो गई न्यूक्लियस की पूरी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब बच गया जो देखो ये बीच का हिस्सा, ये इसकी बात करते हैं। दिस इज साइटोप्लाज्म। इसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। इसके बारे में बात करते हैं। ये आप नोट कर लेना सभी। ये क्या था? न्यूक्लियोलस। और ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम और ये पूरा जो है न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने सारी लेबलिंग इधर कर दिया आपको। अब इधर हम आते हैं बच्चों, ये जो देख रहे मटेरियल, दिस इज द साइटोप्लाज्म। क्या नाम है इसका? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में एक पॉइंट लिखो, इट इज जेली लाइक मटेरियल। जेल जो होता है थिक गाढ़ा, ऐसा जो ये मटेरियल है। ठीक, अब इसके अंदर बहुत सारे सेल के मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पड़े रहते हैं। इट कंटेन, ये किसके बीच में मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। इसकी लोकेशन लिख लो। It is located between cell membrane and nucleus. न्यूक्लियस गोल बॉल जैसा ही, इसके बाहर
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन है? साइटोप्लाज्म। थर्ड, इट कंटेन many important cell organelle। सेल ऑर्गेनेल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी एक्सेट्रा। ये तीन चीजें नाम दिया आपके बुक में, मैंने तीनों का नाम लिख दिया। तो यहां पर जो है बच्चों प्लास्टिड इस तरह का लेबलिंग कर लीजिए, ये प्लास्टिड, सॉरी प्लास्टिड के बारे में विशेष बात बताऊं मैं, प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में ही मिलेगा, इसकी बात थोड़ी देर में करता हूं मैं। और एक वैक्यूल भी लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया लिख दो, माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां पे इस तरह से स्ट्रक्चर बना दीजिए, ये गोल्गी बॉडी। ठीक, इनके बारे में बता लूं, फिर मैं बताता हूं कि एनिमल सेल से प्लांट सेल अलग कैसे है। ये रब कर दूं, देखो साइटोप्लाज्म के बारे में पता चल गया। इट इज जेली लाइक मटेरियल, इट इज लोकेटेड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इट कंटेन मेनी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल क्या मतलब? सेल के पार्ट, हिस्से। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडीज एक्सेट्रा। एक वैक्यूल का भी नाम लिख लो जो आपके बुक में है, वैक्यूल एक्सेट्रा। अब इनके बारे में मैं थोड़ी एक एक बात बता दूं, ये रब कर रहा हूं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिख रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या, जो आपको ताकत मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमको एनर्जी देती है। सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि हमारे घरों में बिजली कहां से आती है? पावर हाउस से। बिजली कहां से आती है? एनर्जी कहां से आती है? पावर हाउस से। तो सेल को भी एनर्जी कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसलिए इसको हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, दूसरे नंबर में बात आ रही है गोल्गी बॉडीज। इसका काम है मटेरियल को स्टोर करना और जहां जरूरत है वहां पहुंचाना। स्टोर मटेरियल एंड सेंड it to required place inside or outside सेल। सेल के अंदर या सेल के बाहर जहां भी जरूरत है वहां मटेरियल को भेजेगा। कौन? गोल्गी बॉडीज। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक पॉइंट, गोल्गी बॉडीज के बारे में एक पॉइंट, ये याद रखना आप लोग। अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं, वैक्यूल की बात कर लेता हूं। इसको रब कर रहा हूं मैं।
वैक्यूल। वैक्यूल क्या करते हैं बच्चों, ये अलग अलग सेल में अलग अलग काम कर सकते हैं। ये एयर को भर के रखते हैं, जूस को भर के रखते हैं, फूड को भर के रखते हैं, इसलिए फूड वैक्यूल भी कहते हैं, एयर वैक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, इट में है एयर और फूड और जूस। क्या लिखा मैंने वैक्यूल? इट में है, रख सकता है हवा। पानी वाले पौधों में वैक्यूल में हवा भरा रहता है। फूड मैक्सिमम वैक्यूल फूड से भरे रहता है, एक्स्ट्रा फूड इसी में स्टोर हो जाता है। और जूस, प्लांट में जो रस रहता है वो इसी वैक्यूल में फिलअप रहता है। तो बच्चों ये एनिमल सेल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है आपके सामने? ये एनिमल सेल का डायग्राम। इतनी चीजें करेंगे। एनिमल सेल, अभी तक जितनी बातें बताई ये सारी चीजें एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी हैं। अब दो चीजें बताने जा रहा हूं, वो केवल प्लांट सेल में ही मिलती है। देखें जरा, मैं अभी मिटा के डायग्राम इधर से थोड़ा ये प्लांट सेल बना देता हूं मैं। ये गोल्गी बॉडीज के लिए है। हो गया? मैं नीचे नाम लिख देता हूं। बच्चों प्लांट की सेल कई तरह की हो सकती है। स्पेरिकल भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है। बस अंतर क्या है जरा देखो। ये प्लांट सेल की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। जो दोनों तरफ, इधर भी सेल मेम्ब्रेन, इधर भी है। लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक बाहर एक और कवरिंग है, एडिशनल मेम्ब्रेन है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ऐसा क्यों भाई? देखिए मैं पहले बना दूं। एक सेल दूसरे सेल से इसी सेल वॉल की मदद से जुड़ी रहती है। ये जो सेल वॉल देख रहे हैं, एक सेल दूसरे सेल से अटैच, क्या नाम है? सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में मिलेगी केवल। ये प्लांट सेल का डायग्राम बच्चों, प्लांट सेल। और ये एनिमल सेल। शेप देख लेना आप, ये केवल सेल वॉल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं है। ठीक है? सेल वॉल का काम क्या मैं लिख दूं, फिर अब कर दूंगा। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम हीट, कोल्ड, स्टॉर्म एक्सेट्रा। देखो, और प्रोवाइड शेप, प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये एक्स्ट्रा इसलिए कि बच्चों हम तो अपने घरों में रह लेते हैं, तेज धूप पड़ती है, कपड़ा ओढ़ देते हैं या घर में आ जाते हैं। पौधा क्या बेचारा धूप में पड़ा था, धूप में पड़ा है। गर्मी चाहे जितनी हो जाए, गर्मी लग रही तो लग रही है। तो सेल मरे ना, उसको बचाने के लिए सेल वॉल है। सेल वॉल उसकी गर्मी से रक्षा करता है, हीट से, ठंड से भी रक्षा करता है और तूफान से भी रक्षा करता है। इन चीजों से सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये बात होगी सेल वॉल की। तो सेल वॉल किसने डालेंगे? केवल प्लांट सेल में। इसके अलावा इसका भी न्यूक्लियस एक तरफ होता है और इसमें बड़ा वैक्यूल होगा। इसका वैक्यूल लगभग सेल का 70 से 90% एरिया वैक्यूल घेरता है। कौन? वैक्यूल।
ये वैक्यूल, एक ही वैक्यूल होगा इसमें, सिंगल लार्ज वैक्यूल। इसमें कई सारे वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल जो है इसमें बड़ा है, इसमें छोटे छोटे हैं। इसके अलावा जो ये प्लास्टिक की बात कर रहे थे हम लोग, ये प्लास्टिड इज फाउंड ओनली इन प्लांट। प्लांट में ही प्लास्टिड मिलता है। इसके प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट। 7th क्लास में पढ़कर आया हुआ क्लोरोप्लास्ट के बारे में जिक्र था। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल, कंटेन ग्रीन पिगमेंट known as क्लोरोफिल। बच्चों बात कर रहे थे क्लोरोफिल की। ये क्लोरोफिल कंटेन ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल which helps in photosynthesis। 7th क्लास में पढ़ चुके हो। फोटोसिंथेसिस माने ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस में ग्रीन पिगमेंट जो है मदद करता है। क्या काम करता मालूम है आपको? सन की लाइट को ट्रैप करता है, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, लेकर के फूड बनाने के लिए देता है। ये हो गया बात क्लोरोफिल की। तो बच्चों प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में इतनी सारी बातें हो गई। जरा देखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, साइटोप्लाज्म दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है, क्रोमोसोम दोनों में है। ठीक है, दोनों में क्या नहीं है? सेल वॉल प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। प्लास्टिड जो है ये प्लास्टिड ही क्लोरोप्लास्ट है। प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं है। प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल है, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। ये 3 डिफरेंस इनके करने हैं। क्लियर है? तो मैं इनका डिफरेंस लिख देता हूं एग्जाम में। जब भी इनका डायग्राम आया, ध्यान देना, प्लांट सेल का डायग्राम अगर आया है, अगर आपने सेल वॉल और प्लास्टिड नहीं लिखा है तो पूरा डायग्राम गलत। क्लियर? प्लांट सेल में दोनों होना जरूरी है। क्लियर बच्चों? अब थोड़ा सा मैं इनका डिफरेंस लिख दूं। बच्चों ये डिफरेंस एग्जाम में आता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आज ही पक्का कर लेना आप लोग। दो पॉइंट लिखा मैंने। इट हैव प्लास्टिड, इट डज नॉट हैव प्लास्टिड। इट हैव सेल वॉल, इट डज नॉट हैव सेल वॉल। थर्ड, इट हैव सिंगल, हैव की जगह हैज लगा लो। इट हैज सिंगल लार्ज वैक्यूल। और यहां
It have many small sized वैक्यूल। ठीक है, स्मॉल साइज वैक्यूल इसमें होते हैं, छोटे छोटे। शेप तो बदल सकता है, कुछ भी अलग अलग शेप हो सकता है, इसलिए शेप का डिफरेंस अपन नहीं लिखेंगे। 3 पॉइंट डिफरेंस क्या कर लो बच्चों, आपके सिलेबस में इतना। बड़ी क्लास में आओगे और डिफरेंस मिलेंगे आपको। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।